बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, आपके पेपर में आएगी एप्लीकेशन या फिर लेटर, इन दो में चॉइस होगी। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है एप्लीकेशन फॉर जॉब। अच्छा, अब आपने जॉब के लिए जो एप्लीकेशन लिखनी है आपने सिर्फ एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा आपने जॉब किस को लिखनी है और किस पोस्ट के लिए लिखनी है। ये दोनों चीजें आपके क्वेश्चन के अंदर होंगी। जैसे अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें से मैंने ये लिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर इन हिज ऑफिस। यानी आपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एप्लीकेशन लिखनी है और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए लिखनी है। आपने घबराना नहीं है, ये कोई भी हो सकती है, टीचर के लिए भी हो सकती है, ये कोई हेल्थ वर्कर के लिए भी हो सकती है, कुछ भी हो। आपने एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट याद कर लेना है और जिसके नाम लिखनी होगी वो भी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा और जिस पोस्ट के लिए लिखनी होगी वो भी आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो ये वाली एप्लीकेशन याद नहीं की, बस ये फॉर्मेट याद कर लें। जैसे आप पहले से लिखते आ रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी और 26 अगस्त 1990। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल होना चाहिए और हॉल का एच कैपिटल होना चाहिए और फिर कॉमा। इसी तरह जब आप सिटी लिख रहे हैं, सिटी का सी कैपिटल, फिर ब्रैकेट डालें और उसमें ए डॉट बी डॉट सी करके डॉट करके ब्रैकेट क्लोज करें और एंड में कॉमा लगाएं। फिर 26 अगस्त। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पहले लिखते हैं, डेट पहले लिखते हैं, जैसे 26 डेट है, अगर हम मंथ पहले नहीं लिख रहे हैं, हम डेट पहले लिख रहे हैं, तो फिर हम अगर 1 आए तो एस टी लगाएंगे, फर्स्ट बना देंगे। 2 लिखा हो तो एन डी लगा के सेकंड लगा देंगे, या 3 लिखा हो तो थर्ड लगा देंगे और बाकी सबके साथ हम टी एच लगा के 6, 7, 8, 9 इस तरह कर देंगे। तो आपने 26 के साथ टी एच लगा के 26 कर दिया, फिर मंथ का नाम लिखा पूरा स्पेलिंग के साथ और फिर आपने ईयर लिखा। यानी ये आपने वो लिखना है जो आपके एग्जाम की डेट है। ठीक है, आप याद कर लें, जब भी आपको एप्लीकेशन जब भी आपको डेट शीट मिलेगी तो उसमें आपके इंग्लिश के पेपर की डेट मेंशन हुई भी होगी, आप वो डेट लिख लें। या 1990 तो बहुत ही पुराना हो गया ना, इसको हम कर लेते हैं 2021। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज आपका पेपर हो रहा है 26 अगस्त 2021 को, आपने पहले डेट लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है पेपर से पहले। ठीक है, वो डेट आप यहाँ लिख दें। ये ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप वो डेट याद कर लें और फिर उसी को लिख लें। अब हमें मिल गया, हमने लिखना था डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एप्लीकेशन लिखनी थी, हमने लिखा द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्योंकि एजुकेशन का है तो डेफिनेटली एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, अगर हेल्थ का है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का होगा, अगर पुलिस है तो पुलिस डिपार्टमेंट का होगा। इस तरह से डिपार्टमेंट भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन की, और फिर लाहौर लिख दें। फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आपने ज़रूर लिखना है और डियर सर डियर मैडम से पहले लिखना है सब्जेक्ट आपने। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर और इसको आपने अंडरलाइन ज़रूर करना है। फिर आएगा डियर सर। डियर सर में क्या गलती होती है, स्टूडेंट्स डी कैपिटल लिख देते हैं लेकिन एस स्मॉल लिख देते हैं। नहीं, अगर आपने डियर सर नहीं लिखना, आपने रिस्पेक्टेड सर लिखना है, तब भी आर कैपिटल आ जाएगा और सर का एस कैपिटल आ जाएगा। ये दोनों जो इनिशियल लेटर हैं ये कैपिटल होने चाहिए। फिर कॉमा लगाएं और सिर्फ ये इतनी सी स्टेटमेंट याद कर लें, यही लिख लें, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। I have come to know through a reliable source that a post of computer operator is lying vacant under your kind control। यानी मुझे एक रिलायबल सोर्स से पता चला है, एक मोतबर जरिए से मुझे ये पता चला है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट आपके मातहत खाली है। लाइंग वेकेंट का मतलब है खाली है, अंडर योर काइंड कंट्रोल आपके मातहत, यानी आपके मातहत कंप्यूटर की ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली पड़ी है। अगर यहाँ पे कोई आ जाए स्कूल टीचर, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, तो आप यहाँ लिख देंगे अ पोस्ट ऑफ साइंस टीचर इज लाइंग वेकेंट अंडर योर कंट्रोल। अगर कोई क्लर्क की आ जाए तो आप लिख देंगे अ पोस्ट ऑफ क्लर्क इज लाइंग वेकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल। बाकी सब कुछ वही रहेगा। फिर आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट, ठीक हो गया। माई CV इज एज अंडर, CV करिकुलम वाइटे होता है, ये आपने C.V लिख के इसको ऐसे ही माई CV इज एज अंडर कर देना है। फिर नेम,
आपको पता है आपने जब पेपर देना होता है आपने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी होती, आपने अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना कुछ भी डाटा कहीं पे भी नहीं लिखना होता। इसलिए आपको सिखाया जाता है नेम ABC, फादर्स नेम XYZ। लेकिन अगर आप एक्चुअली कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे, आपने किसी स्कूल में कहीं पे भी एप्लीकेशन देनी है, तो फिर तो आप अपना नाम लिखेंगे, नाम, फिर फादर्स नेम, फिर जो भी कुछ है वो एक्चुअल डिटेल लिख देंगे। लेकिन अगर आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपने इसी तरह लिखना है नेम, फिर ABC, फिर फादर्स नेम XYZ, फिर डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दें इसी तरह, फिर नेशनैलिटी पाकिस्तानी, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तानी, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपना जो भी कोई रिलीजन है वो लिखते हैं, क्रिश्चियन है या आप हिंदू हैं, कुछ भी हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन ADA, या अगर आप जैसे आप ADS का एग्जाम दे रहे हैं तो ADS, या आपकी जो भी, यहाँ आपने BA से ऊपर की नहीं लिखनी अगर आप पेपर में लिख रहे हैं। अगर आप वैसे कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, MBA है, MA है, जो भी कुछ है आप वो लिख दें, या BS है। लेकिन अगर आप पेपर दे रहे हैं ADA का या ADS का तो आपने ADA या ADS ही लिखनी है, इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन नहीं लिखनी। फिर एक्सपीरियंस आ गया 1 ईयर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, या अगर क्वेश्चन में डिमांड हुई हुई है कि 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए, 2 ईयर्स का होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे एक्सपीरियंस सेट कर दें। अच्छा, आई एम अ यंग मैन एंड पोजेस अ गुड मॉरल कैरेक्टर, चाहे आप लड़की भी हैं तब भी आप यही स्टेटमेंट लिख सकती हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप इसको चेंज करें। I am a young man and possess a good moral character. I hope that you will consider my application favorably. यानी आप मेरी एप्लीकेशन पर हमदर्दाना गौर करेंगे या इसको कंसिडर करेंगे। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपने लिखना है योर्स फेथफुली। योर्स का Y कैपिटल होगा और फेथफुली का F स्मॉल होगा। याद रखना है फेथफुली का F कैपिटल नहीं लिखना, और फुली में डबल L आएगा, फिर आपने कॉमा लगाना है। और एक जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि योर्स में कॉमा लगा देते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर नहीं लगानी होती, YOURS विदाउट कॉमा आपने लिखना है, विदाउट एपोस्ट्रॉफी लिखना है, और फिर आपने ABC लिख के अपनी एप्लीकेशन ख़त्म कर देनी है। ये उन बच्चों के लिए है जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको इंग्लिश मुश्किल लगती है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और वो याद नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, उनके लिए सिंपल सी एप्लीकेशन है। आप इसको याद कर लें, आपको इसके भी अगर आपने ठीक लिखी होगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।